वृद्ध व्यक्ति बस सुपरमार्केट में कुछ सामान खरीदने गए थे, लेकिन अंत में डाकू द्वारा मारे गए। घटना ने वृद्ध व्यक्ति के चारों बेटों को क्रोधित कर दिया। उन्होंने चश्मदीद गवाहों से डाकू की जानकारी प्राप्त की और फिर उस बार में गए जहां डाकू अक्सर जाता था। चश्मदीद गवाह के वर्णन के आधार पर सबसे छोटे बेटे ने तुरंत डाकू को पहचान लिया। उम्मीद नहीं थी कि डाकू बहुत सतर्क था। उसने खतरे को भांप लिया। उन्होंने तुरंत गोली चला दी और फिर अफरा तफरी का फायदा उठाकर पिछले दरवाजे से भाग निकले। जब कुछ लोग उनका पीछा करने बाहर निकले तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डाकू पहले ही गाड़ी लेकर भाग चुके थे, लेकिन भाई लोग कैसे आसानी से हार मान लेते। वे तुरंत गाड़ी लेकर उनके पीछे लग गए। तीसरे भाई ने बंदूक से एक डाकू के कंधे पर गोली मारी, जिससे गाड़ी बर्फ के ढेर से टकराकर नियंत्रण खो बैठी। बड़े भाई ने मौके का फायदा उठाकर डाकू की गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी बर्फ में फिसलती रही और अंत में उल्टी होकर सड़क पर रुक गई। उन्होंने डाकुओं को बाहर खींचकर जमकर पीटा और उनसे पूछा कि उन्हें किसने भेजा था, लेकिन डाकू किसी भी हालत में कुछ नहीं बोले, जिससे बड़े भाई और तीसरे भाई ने गुस्से में आकर उन्हें गोली मार दी। हालांकि उनकी मां का बदला लिया गया, लेकिन इसके साथ ही सुराग भी खत्म हो गया। अगले दिन बड़ा भाई और चौथा भाई सुराग ढूंढने के लिए बाहर गए, जबकि तीसरा भाई घर पर खबर का इंतजार करता रहा। इसी समय एक बीमा एजेंट अचानक घर आया। पता चला कि दूसरे भाई ने मां के लिए दुर्घटना बीमा खरीदा था और जैसे ही मां नहीं रही, दूसरे भाई को 4 लाख का मुआवजा मिल सकता था। इससे तीसरे भाई को तुरंत शक हुआ। उसने चुपके से दूसरे भाई के कर्मचारी से संपर्क किया और पता चला कि दूसरे भाई की कंपनी पहले से ही वित्तीय संकट में थी। क्या माम की मौत का उससे कोई संबंध है? इसलिए तीनों भाई दूसरे भाई का पीछा करने लगे और उन्होंने पाया कि वह वास्तव में माफिया के लोगों के साथ लेन देन कर रहा था। अब लगभग यह निश्चित हो गया था कि मां की मौत उसी के कारण हुई थी। रात में जब दूसरा भाई घर लौटा तो बड़े भाई ने उसे सीधे एक घूंसा मारा और फिर उससे पूछा कि वह आखिर क्या छुपा रहा है। देखकर कि सभी भाई उस पर शक कर रहे हैं, दूसरे भाई को सच बताना पड़ा। उसने बीमा इसलिए खरीदा था, उसे लगा मां की उम्र हो गई है, वह उन्हें सुरक्षा देना चाहता था। माफिया के साथ लेन देन ऐसा इसलिए था, माफिया उसकी व्यापार में दिलचस्पी ले रहा था। अक्सर लोग भेजकर परेशानी खड़ी करता था। कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी, उसे पैसे देकर मुसीबत टालनी पड़ी। तभी भाइयों को पता चला कि दूसरे भाई को गलत समझा गया था। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को एक खोज मिली। बुजुर्ग ने अपनी हत्या से पहले अपने साथी से संपर्क किया था, लेकिन साथी ने कहा कि उसने कभी बुजुर्ग को नहीं देखा। पुलिस अधिकारी जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। बुजुर्ग दूसरे भाई को माफिया धमकियों से मदद मांगने आया था, साथ ही माफिया टीम में है। उसने बुजुर्ग को मारने गुर्गे भेजे। इस सब के पीछे मास्टरमाइंड माफिया सरगना सांबियाओ था। सांबियाओ को डर था कि चारों भाई उसकी सच्चाई तक पहुंच जाएंगे, इसलिए उसने अपने आदमियों को उन्हें खत्म करने का आदेश दिया।